वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है प्रभुपाद लीलामृत की इस चर्चा में, जिसका लेखन श्री सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज ने किया है, जो श्रील प्रभुपाद के शिष्य हैं। तो इसका अध्याय 12 है और अध्याय का शीर्षक है अमेरिका की यात्रा। तो आप सबको याद होगा, पिछले रविवार को हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो पिछले रविवार को हमने चर्चा की थी किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी की जो अमेरिका यात्रा है उसका प्रारंभ होता है कोलकाता से, और प्रभुपाद जी उस जहाज पर सवार होते हैं, बैठ जाते हैं जलदूत पर, और बैठते ही वो अपने डेली डायरी में सबसे पहले धन्यवाद देते हैं। किसे देते हैं? कृष्ण को देते हैं कि हे कृष्ण, आपको बहुत धन्यवाद है, आपने सुमति मोरारजी को अच्छी व्यवस्था करने की प्रेरणा प्रदान की है, ताकि जो यात्रा है मेरी वो आरामदायक हो। तो श्रील प्रभुपाद को कई कष्टों का सामना करना पड़ता है, सामुद्रिक बीमारी, उसके पश्चात हमने सुना था किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी को 2 हार्ट अटैक आते हैं, और उसके पश्चात प्रभुपाद को स्वप्न आता है जिसमें वो देखते हैं कि भगवान कृष्ण ने वो जो नाव है जलदूत जहाज, उसको अपने कंट्रोल में ले लिया है, और भगवान कृष्ण अकेले नहीं बल्कि भगवान के सभी अवतार जुटे हुए हैं उस जहाज को सुरक्षित रूप से ले जाने के लिए। तो इस प्रकार से हम चर्चा कर रहे थे, और श्रील प्रभुपाद ने लिखा था कि मैं उस जहाज के ऊपर हूँ, लेकिन फिर भी मुझे वृंदावन का स्मरण हो रहा है, मेरे प्रभु गोविंद देव गोपीनाथ मदन मोहन का स्मरण हो रहा है, और मेरे आनंद का जो स्रोत है और मुझे जो सांत्वना देने वाला ग्रंथ है वो चैतन्य चरितामृत है। हाँ, आपको ये सब चीजें याद होगी। पिछले रविवार को हमने चर्चा की थी, श्रील प्रभुपाद ने ये भी कहा था कि मैं एकाकी था वो जहाज पर और मुझे हार्ट अटैक आए, तो लेकिन ये जो चैतन्य चरितामृत है मुझे अमृत प्रदान कर रहा था, जिसका मैं अध्ययन कर रहा था। महाप्रभु की लीलाएं मुझे सब प्रकार की शक्ति, आध्यात्मिक बल मुझे प्रदान कर रही थी। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद कहते हैं उस डायरी में कि मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश से ये बहुत बड़ा जोखिम उठाया था, अकेले अमेरिका की ओर निकला था कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए। तो आगे हम पढ़ेंगे। यात्रा के बीच श्रील प्रभुपाद कभी कभी जहाज की छत के जंगलों के किनारे खड़े हो जाते थे और आकाश एवं सागर की ओर देखते हुए चैतन्य चरितामृत, वृंदावन धाम और पश्चिम में जाकर प्रचार करने के अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश के विषय में सोचा करते। कप्तान की पत्नी श्रीमती पंड्या ने, जिन्हें श्रील प्रभुपाद एक बुद्धिमती और विदुषी महिला मानते थे, उनके भविष्य के विषय में बताया था कि यदि वे अपने स्वास्थ्य में इस संकट की घड़ी को पार कर गए तो ये भगवान कृष्ण की कृपा का सूचक होगा। तो वो जो जहाज था उसके छत पर प्रभुपाद जी जाकर खड़े हो जाते थे, दूर दूर तक देखते थे। जब कोई किनारा आता था, जंगल आदि दिखाई देते थे, और प्रभुपाद जी कहते थे कि मुझे वृंदावन धाम और चैतन्य चरितामृत और अपने आध्यात्मिक गुरु का जो आदेश है, अकेले खड़े होकर मैं उसी के बारे में सोचा करता था।
तो एक दिन वो कहते हैं कि जो पांड्या थे, जो जहाज के कप्तान थे, उनकी पत्नी ने कहा था, स्वामी जी आप ये जो कष्ट से आप गुजर रहे हैं, ये यात्रा आप सफलतापूर्वक पार कर लिए, तो ये भगवान की कृपा का सूचना है। मतलब भगवान की इसके पीछे बहुत बड़ी कृपा है और बहुत बड़ी योजना है। 1965 की वो समुद्र यात्रा जलदूत के लिए शांतिपूर्ण रही। कप्तान ने कहा कि अपने संपूर्ण कार्यकाल में उन्होंने अटलांटिक को पार करना इतना शांतिपूर्ण कभी नहीं पाया था। प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि वो शांति भगवान कृष्ण के अनुग्रह के कारण थी। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद से वो कप्तान बात करता है, वो कहता है कि मैं तो कई बार गया हूं ये जहाज लेकर अमेरिका की यात्रा की है, लेकिन हर समय ये जो समंदर है अटलांटिक ओशन, ये बहुत भयावह स्थिति उत्पन्न करता था, कभी शांत नहीं होता था। लेकिन पहली बार मेरे जीवन काल में मैं देख रहा हूं कि ये इतना शांत है। हाँ, प्रभुपाद कहते हैं, उनको कहते हैं कि ये उसकी इतनी शांति इसलिए है क्योंकि कृष्ण के अनुग्रह के कारण, कृपा के कारण। और वैसे भी कृष्ण के महान भक्त उस जहाज पर विराजमान हुए थे श्रील प्रभुपाद, जिसके कारण भी ये हो रहा था। श्रीमती पांड्या ने प्रभुपाद से आग्रह किया कि वापसी यात्रा में भी वे उनके साथ रहे, जिससे वे अटलांटिक को एक बार फिर शांति के साथ पार कर सके। बल्कि वो जलदूत जहाज की आखिरी यात्रा थी। वो जलदूत जहाज गया था, फिर वापस आया, फिर से कभी गया नहीं, कलकत्ता के वहां बना रहा हमेशा के लिए। तो वो जो कप्तान है प्रभुपाद जी को रिक्वेस्ट करता है कि स्वामी जी, जिस समय जो शांति मैंने अभी अनुभव किए जाते समय, ऐसी शांति की अनुभूति मैं फिर से करना चाहता हूं, आपको वापस मेरे जहाज पर ही आना होगा। आप आइए। श्रील प्रभुपाद ने अपने डायरी में लिखा, यदि अटलांटिक ने अपना सामान्य रूप दिखाया होता तो कदाचित मैं मर गया होता, किंतु भगवान कृष्ण ने जहाज का भार अपने ऊपर ले लिया था। तो प्रभुपाद लिखना भूले नहीं। प्रभुपाद कहते यदि रेगुलरली जैसे ये समंदर उफान आता है, बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, ऐसा होता तो मैं शायद जीवित नहीं बचा होता। लेकिन कृष्ण ने क्या किया था, ये बहुत बड़े जहाज का जो भार है वो अपने ऊपर लिया था, क्योंकि अल्टीमेटली कृष्ण ही नियंता है, ईश्वर है। भगवान कहते हैं ना, वातो भयति मत भया, ये जो हवा है, तीसरे स्कंद में भगवान कहते हैं ये हवा मेरे भय के कारण बहती है, और ये जो समुद्र है मेरे भय के कारण अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता है। तो इस कारण से प्रभुपाद कहते हैं भगवान कृष्ण के कारण ये संभव हो सका था, इतनी शांति, और सही ढंग से वो जहाज पहुंच पा रहा था उस पार। 13 सितंबर को प्रभुपाद ने अपनी डायरी में लिखा, यात्रा का 32वां दिन, एक बाटी खिचड़ी पकाई, ये स्वादिष्ट लगी, इसलिए मैं कुछ भोजन कर सका। आज मैंने अपना हृदय अपने साथी भगवान कृष्ण के प्रति खोल दिया है। इस विषय में मेरी रची हुई एक बंगाली कविता है। तो प्रभुपाद 32वां दिन हुआ था, वो वहाँ डायरी में लिखते हैं कि थोड़ी सी मैंने क्या बनाई थी, खिचड़ी बनाई थी, भगवान को अर्पित की, ग्रहण की, और अपना जो हृदय है भगवान के सामने मैंने खोला है। उसके लिए प्रभुपाद ने काव्य की रचना की। तो ये कहने का तात्पर्य है, भगवान के पास कई बार होता है कि हमारा हृदय कई प्रकार की चिंताओं से, कई प्रकार की समस्याओं से आदि से भरा रहता है, लेकिन हम अपने नजदीक किसी को ढूंढते नहीं जिसके पास जाकर अपना हृदय खोल सके, डरते रहते हैं। तो लेकिन सबसे अच्छा कौन हमारा मित्र है? भगवान है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा, तो कृष्ण सब कुछ है। इसलिए तो भगवान विग्रह के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित है हमेशा। यदि हम उनके प्रति जैसा व्यवहार करेंगे, विग्रह उसी अनुपात से हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं। हम उनको केवल पत्थर का ही समझेंगे और वो बस खड़े हैं,
ऐसा ही समझेंगे तो हमारे जीवन भर वो हमारे लिए वैसे ही रहेंगे, लेकिन वो साक्षात कृष्ण है। हाँ, उनसे बात करेंगे, उनका अपना अपना हृदय की जो भी बातें हैं, हाँ, चाहे अच्छी है बुरी है जो भी है, कृष्ण के समक्ष हृदय को खोले। यही तो हमारे आचार्यों ने किया है। इसलिए आप देखो ये जो वैष्णव गीत है वो क्या है, हृदय को बाहर लाके कृष्ण के चरणों में रखा है, कृष्ण के सामने ऐसे प्रकट किया है। जितने भी ये वैष्णव गीत हम गाते हैं आचार्यों ने दी है, वो क्या है, हृदय का गान है, कृष्ण के प्रति जो भावनाएं हैं वो प्रकट की है। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, वो कहते हैं कि हमारा जीवन सदा पापे रत नाही का पुण्य रलेश। कि हे प्रभु मेरा जीवन तो पापों में रत है। ऐसे कितने सुंदर सुंदर बातों को उन्होंने खोला है। वो भक्तिविनोद ठाकुर का हृदय नहीं है, वो तो हमारे लिए ऐसी बातें लिखी हैं। उन गीतों का हम आश्रय लेते हैं, कृष्ण के समय को कृष्ण के सामने उन आचार्यों के वक्तव्य को दोहराते हैं तो हमारा हृदय विमल होने लगता है, मल से रहित होता है। और ऐसा नहीं है कि हमें कुछ काव्य या श्लोक ही भगवान के सामने बताने चाहिए। जो भी हृदय की बातें हैं साधारण भाषा में कृष्ण के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण तो सारे भाषाविद हैं, सारे भाषाओं को जानने वाले हैं। वो पशु पक्षी की भाषा जानते हैं, उनके साथ आदान प्रदान करते हैं, तो हमारे साथ क्यों नहीं। लेकिन यही है कि हम विग्रह को साक्षात कृष्ण के रूप में स्वीकार करें। इसलिए ये आवश्यक है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि मैंने अपना हृदय भगवान जो मेरे अपने साथी हैं, प्रभुपाद ने वहां लिखा है, भगवान अपना हृदय अपने साथी भगवान कृष्ण के प्रति खोल दिया। तो वो कविता यहाँ दी गई है। ये कविता भगवान कृष्ण के प्रति प्रार्थना थी और ये उस उद्देश्य में प्रभुपाद के भक्तिमय विश्वास को व्यक्त करने वाली है, जिसे उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश के कारण शिरोधार्य किया था। उस कविता के कुछ प्रारंभिक पदों का अनुवाद इस प्रकार है। बंगाली कविता पीछे दी है, लेकिन उसका जो अनुवाद है वो यहाँ प्रस्तुत किया है। वो कविता क्या है? प्रभुपाद जी बोलते हैं, हे बंधुओं, मैं बलपूर्वक तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर भगवान कृष्ण से तुम सौभाग्य तभी प्राप्त कर सकोगे जब श्रीमती राधा रानी तुमसे प्रसन्न होगी। ये सुंदर कविता है, मैं उसका बोल भूल गया। यदि राधा रानी खुशी हवे, उसमें वो आता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि सारे जो कार्यों का उद्देश्य यही है, राधा रानी की प्रसन्नता होनी चाहिए, और राधा रानी की प्रसन्नता होगी तो सारा जो सौभाग्य है उसे हम प्राप्त कर पाएंगे। कृष्ण से, कृष्ण की कृपा प्राप्त कर पाएंगे जब राधा रानी खुशी हवे। ये प्रभुपाद कहते हैं पहले ही वाक्य में। आगे वो कहते हैं, श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो माता शची के पुत्र प्रभु गौरांग को अतिशय प्रिय है, परमेश्वर भगवान कृष्ण के प्रति अपनी सेवा में अद्वितीय है। तो ये अपने आध्यात्मिक गुरु का गुणगान करते हैं प्रभुपाद, जिसमें वो कहते हैं कि मेरे जो गुरुदेव हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती, वो किसके प्रिय हैं? चैतन्य महाप्रभु के हैं। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी ने मन शिक्षा जो ग्रंथ लिखा है 11 श्लोक है, लेकिन इतने पावरफुल श्लोक है। जैसे उपदेशामृत में 11 श्लोक दिए हैं रूप गोस्वामी ने, उसी प्रकार से मन शिक्षा के भी जो श्लोक है अति उत्तम है, वो हर भक्त को पढ़ना चाहिए। जिसमें वो रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि एक शिष्य को प्रति क्षण यह अनुभव करना चाहिए कि मेरे जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो कृष्ण के बहुत घनिष्ठ हैं। इसलिए तो हम जो प्रणाम मंत्र बोलते हैं प्रभुपाद का या गुरुदेव का, उसमें इस बात को शुरुआत में ही बोलते हैं, नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले। कृष्ण प्रेष्ठाय मतलब क्या है? प्रिय। कृष्ण के जो प्रिय हैं वो श्रील प्रभुपाद जी हैं, वो मेरे गुरुदेव हैं, ये हम कहते हैं। तो इसलिए जब शिष्यों को ये भाव, तभी तो वो गुरु की सेवा के प्रति समर्पित होगा, कृष्ण की सेवा के प्रति समर्पित होगा, जब वो अपने आध्यात्मिक गुरु को कृष्ण के सबसे नजदीक
का स्वीकार करेगा। इसलिए आध्यात्मिक गुरु को सबसे कृष्ण के सबसे नजदीक कोई है तो ये भावना शिष्य के हृदय में होनी चाहिए कि मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं। यश प्रसादात भगवत प्रसादो, उनकी कृपा से ही मुझे कृष्ण की कृपा प्राप्त हो सकती है। और प्रभुपाद जी कहते हैं मेरे गुरु महाराज चैतन्य महाप्रभु के सबसे नजदीक है, सबसे प्रिय है और उनकी सेवा में भी बहुत अद्वितीय है। इसलिए रामानुजाचार्य ने कहा एक शिष्य का कर्तव्य होता है कि प्रतिदिन अपने दिन का कुछ समय निकालना चाहिए और गुरु की जो महानता है हाँ उसके ऊपर विचार करना चाहिए। गुरु के जो गुण है, सेवा कार्य है, भगवान के प्रति नजदीकता है, कृष्ण और वैष्णव के प्रति उनका जो सेवा भाव है, उन सब बातों को विचार करते रहना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, गुरु के प्रति गौरव बुद्धि बढ़ेगी और कभी भी अपराध युक्त भावना या साधारण मनुष्य बुद्धि गुरु के प्रति नहीं होगी, अन्यथा वो अपराध करता है जो शिष्य है। इसलिए रामानुजाचार्य ने शरीर छोड़ने से पहले जो अंतिम शिक्षा अपने शिष्यों को दी थी, कई शिक्षाएं, उनमें से ये एक शिक्षा उन्होंने बोली थी कि प्रतिदिन आपने गुरु के बारे में उनके गुणों का आदि का वर्णन करना है या उस पर चिंतन करना है, उस पर विचार करना है। इसलिए वो कहते हैं प्रभुपाद जी कि मेरे जो गुरु महाराज हैं भगवान की सेवा की में बहुत समर्पित है, अद्वितीय है, विशेष है। वे ऐसे महान साधु स्वभाव के आध्यात्मिक पुरुष हैं जो विश्व के विभिन्न स्थानों में कृष्ण के प्रति अपनी प्रगाढ़ भक्ति अर्पित करते हैं। तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती का गुणगान करते हैं। आगे उसमें कहते हैं उनकी दृढ़ इच्छा से भगवान गौरांग का पवित्र नाम पाश्चात्य जगत के सभी देशों में फैल जाएगा। पृथ्वी पर सभी महानगरों, नगरों और गांवों में, सभी महासागरों, सागरों, नदियों और जल प्रवाहों में प्रत्येक प्राणी कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करेगा। हाँ, तो वो कहते कि केवल ये जो इच्छा है, किसकी इच्छा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती की जो इच्छा है कि कृष्ण नाम दूर तक जाना चाहिए सब जगह, कहते उनकी इच्छा के कारण जब शुद्ध भक्त ने इच्छा की है तो वो फलीभूत होगा। क्योंकि भगवान के भक्त को इच्छा करते हैं तो उसकी इच्छा की पूर्ति के लिए किसको कार्य करना पड़ता है, कृष्ण को कार्य करना पड़ता है। कृष्ण अपनी सारी इच्छाएं छोड़ देते हैं, वो शुद्ध भक्ति की इच्छा को पूर्ति करने के लिए भगवान को काम करना पड़ता है। भगवान अपना सारा षड ऐश्वर्य सब कुछ लगा देते हैं। हाँ, इस प्रकार से भगवान क्योंकि बंधे होते हैं शुद्ध भक्त के प्रेम के कारण, तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि मेरे गुरु महाराज की इच्छा थी जिसके कारण ये फैलेगा ही फैलेगा निश्चित। कहां तक फैलेगा, महासागरों, सागरों, नगरों, गांवों में, नदियों में, जल प्रवाह में। अब देखिए प्रभुपाद का आंदोलन कहां कहां नहीं गया है, जहां तक हम अपना सोच भी नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकता साधारण कोई भारतीय व्यक्ति, वहां तक यह आंदोलन फैला हुआ है। और ऐसे ऐसे व्यक्ति ने कृष्ण भावना को स्वीकार किया है, साधारण भारतीय व्यक्ति समझ नहीं सकता कैसे हो रहा है। मैं देखता हूँ जब साधारण भारतीय लोग यहाँ आते हैं, वृंदावन मंदिर में आते हैं, इस्कॉन के विदेशी भक्तों को देखते हैं, नाच रहे, गा रहे, तिलक लगा रहे, धोती कुर्ता साड़ियां पहन रहे। ये जो साधारण भारतीय लोग ऐसे देखते रहते हैं, आंखें बड़ी बड़ी करके देखते हैं कि ये हम क्या देख रहे हैं, स्वप्न में तो नहीं है, ऐसा उनको लगता है। आप उनके एक्सप्रेशन देखेंगे तो आश्चर्य होगा। तो इसलिए ये कोई बहुत दृढ़ इच्छा थी भक्ति सिद्धांत सरस्वती की और ये कार्य हुआ है क्योंकि उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की थी और उस इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान ने ये बहुत बड़ी सहायता प्रदान की है। जो जो श्री चैतन्य महाप्रभु की अनंत कृपा सब दिशाओं पर विजय प्राप्त करेगी, त्यों त्यों दिव्यानंद के महाप्लावन से जगत आच्छादित होता जाएगा। जब सब पापी दुखी प्राणी सुखी हो जाएंगे तब वैष्णव की कामना पूर्ण होगी। हाँ, तो यही है वैष्णव की कामना क्या है, सभी जगत के जो जीव है
शाश्वत सुख की प्राप्ति करें। शाश्वत सुख भगवत चरणों में है। तो वैष्णव की अन्य कोई कामना नहीं है। इसलिए वैष्णव की अपनी निजी कोई कामना नहीं है, इच्छा नहीं है। सारी इच्छा जो कृष्ण की इच्छा है वही एक वैष्णव की इच्छा होती है। जो गुरु की इच्छा है वही शिष्य की इच्छा होती है। अपने आत्म सुख की लवलेश थोड़ी भी इच्छा उनकी नहीं होती। तो वो कहते हैं कि सारे जगत के प्राणी जब सुखी हो जाएंगे तो वैष्णव की जो कामना है वो पूर्ण हो जाएंगी। हाँ, क्योंकि वैष्णव का हृदय कैसा है, पर दुखे दुखी। हाँ, जो जीवों को दुखी देखता है तो उसका हृदय बहुत तड़पता है, दुख से व्याकुल हो उठता है। हाँ, तो सांसारिक जीव की तरह नहीं है। इसलिए तो कहा है भागवतम में कि जो वैष्णव है वो देवताओं से भी श्रेष्ठ है, देवताओं से भी महान एक साधु को बोला गया है, वैष्णव को बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि जो देवतागण वो स्वार्थ से प्रेरित होते हैं। देवताओं की पूजा करो, हाँ, तो उनकी कोई इच्छा रहती है, हाँ, तब वो स्वार्थ में व्यवहार करते हैं। लेकिन वैष्णव का या साधु का निजी कोई स्वार्थ नहीं होता। वो सदैव दूसरों के हित के लिए कार्य करता है और वो चाहता है कि जो जीव है पापों से मुक्त हो जाए, दुखों से मुक्त हो जाए और शाश्वत शांति प्राप्त हो। प्रभुपाद का जीवन ऐसा है कि सारे भक्ति के सिद्धांत है ना, कोई भी जो भक्ति का भाग है सारे ग्रंथों में जो जो हमें पुराणों में आदि में जो पढ़ने को मिलता है वो सब प्रभुपाद के चरित्र में झलकता है। हाँ, श्रील प्रभुपाद जी अकेले अपने सुख की चिंता की नहीं है, कितना कष्ट उठाया है। पूरा लीलामृत अभी तक हम पढ़ रहे हैं, सब जगह यही देख रहे हैं। खुद के लिए कोई खुद की सुख की चिंता नहीं है, जगत की सुख की चिंता है। यद्यपि मेरे गुरु महाराज ने मुझे लक्ष्य सिद्ध करने का आदेश दिया है, किंतु मैं इस कार्य को पूरा करने के योग्य अथवा सक्षम नहीं हूं। मैं अत्यंत पतित और क्षुद्र हूं। अतः हे प्रभु, मैं अब आपकी कृपा की याचना करता हूं, जिससे मैं योग्य बन सकूं। आप सर्वाधिक बुद्धिमान और अनुभवी हैं। इस यही है। हाँ, ये योग्यता क्या है? विनम्रता का भाव। गुरु मोरे मूर्ख देखी करेला शासन। चैतन्य महाप्रभु ने साक्षात भगवान है, लेकिन वो प्रकाशानंद सरस्वती आदि जो मायावादी सन्यासी हैं उनके सामने जब बनारस में थे महाप्रभु और उन्होंने कहा आप सन्यासी होकर ये नाचते गाते रहते हो भावुकों की तरह रोड पर, ये क्या है? आपको तो वेदांत का अध्ययन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं गुरु मोरे मूर्ख देखी करेला शासन। गुरु ने मुझे मूर्ख देखकर कहा, हाँ, उन्होंने मेरे ऊपर शासन किया और इस बात को कहा कि आप मूर्ख हो, आपको क्या करना चाहिए? कृष्ण के नामों का केवल उच्चारण करना चाहिए। हाँ, कहते यही मेरी योग्यता है। तो इसलिए जो यहाँ प्रभुपाद भी यही स्थापित करते हैं, कहते हैं कि मेरे गुरु महाराज ने इतना बड़ा आदेश दिया मुझे, उसको मुझे पूरा करने के लिए जब मैं उस आदेश के बारे में सोचा और अपने बारे में सोचा, देखा कि मैं सक्षम नहीं हूं, मैं अयोग्य हूं, मैं पतित अधम व्यक्ति हूं। और लेकिन एक चीज है, उनकी कृपा से सारा कार्य संभव है। तो भक्त को सदैव अपने आध्यात्मिक गुरु के समक्ष अपने आप को अयोग्य मानना चाहिए और लेकिन उनकी कृपा पर भरोसा होना चाहिए कि उनकी कृपा से तो मैं पहाड़ों को भी लांघ सकता हूं। हाँ? जो अंधा व्यक्ति है मानो आकाश के तारे गिनता है उनकी कृपा से, तो उसी प्रकार से जो गुरु की कृपा है वो साधारण नहीं है, उसको बलराम की कृपा कहा गया है। हाँ, उसको कहते हैं कृपा बल। शिष्य बड़े बड़े कार्य कर पाता है, अपनी योग्यता से भी बढ़कर कार्य कर पाता है, ये केवल गुरु की जो कृपा बल है उसके कारण कर पाता है। इसी कारण से उस कृपा बल को प्राप्त करने की योग्यता होनी चाहिए। और वो योग्यता कैसे आती है? ये भाव तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। ये श्लोक
ये श्लोक प्रभुपाद के जीवन का मूलभूत मतलब उनका हृदय का ये भाव था। हाँ, उनके गुरु गॉड ब्रदर ने, गुरु भाई ने बोला था ना, जो ओबीएल कपूर थे उनके गुरु भाई थे, उन्होंने कहा अरे आप तो इतनी दवाइयां बनाते हो, उनका केमिस्ट का बिजनेस था प्रभुपाद जी का, आप इतनी दवाइयां बनाते हो बेचते हो, तो आपने कुछ ये कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए कोई ऐसा दवाई बनाया क्या, टॉनिक, जिसको पियो और कृष्ण प्रेम ऐसा आ जाए, बाहर नाचने लगे, गाने लगे, प्रेमाभित हो जाए। प्रभुपाद ने कहा फॉर्मूला रेडी है, लेकिन अभी दवाई बनाई नहीं है। तो उन्होंने पूछा फॉर्मूला क्या है, तो प्रभुपाद ने ये श्लोक बोला, तृणादपि सुनिचेन। हाँ, प्रभुपाद जानते थे, क्योंकि प्रभुपाद इस श्लोक के मूर्तिमंत व्यक्तित्व थे। हाँ, सारे इस श्लोक में जो 4 भाव बताए हैं वो प्रभुपाद के जीवन में दर्शित होते या दिखते हैं। तृणादपि, तृण से भी अधिक विनम्र, कितनी विनम्रता श्रील प्रभुपाद के जीवन में झलकती है। चाहे इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करने के पश्चात भी उनको कोई मान सम्मान आदि की अपेक्षा नहीं रही, सदैव दूसरों को सम्मान देने के लिए तैयार होते थे। और जब उनका गुणगान करते थे तो कहते थे मैंने नहीं किया है, ये सब मेरे आध्यात्मिक गुरु ने किया है। तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना। श्रील प्रभुपाद जी के जीवन कितना सहनशील थे, लीलामृत में कितनी चर्चाएं हैं। मतलब इस श्लोक के लिए हजारों उदाहरण प्रभुपाद के जीवन से निकल सकते हैं। ऐसी सहनशीलता किसी ने प्रकट नहीं की है। हाँ, पेड़ से भी अधिक सहनशील। हाँ, जब प्रभुपाद ने आंदोलन शुरू भी किया, हाँ, जब स्वयं कुकिंग करते थे, वो जो नए अमेरिकन लड़के आते थे वो संडे फिस्ट खाकर चले जाते थे, प्रभुपाद जी सबके लिए कुकिंग करते थे, वो खा के थालियां छोड़ के बर्तन वैसे ही जाते थे। प्रभुपाद सब सफाई करते थे, खुद सब कुछ करते थे। हाँ, तो इस प्रकार से अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि, और कभी मान की अपेक्षा नहीं रखी, केवल गुरु की सेवा को आगे रखा है, अन्य कुछ उनकी चाह नहीं थे। और सदैव भगवान नाम लेते थे। ऐसे नहीं था कि प्रभुपाद खाली बैठे हैं, सो रहे हैं, नहीं, अपना ग्रंथों का अनुवाद करने के बाद जैसे टाइम मिलता था तुरंत अकेले में बैठकर अपना हरि नाम लेते थे। यहाँ उनका जपा एरिया है, प्रभुपाद वहां बैठकर एकांत में हरि नाम का उच्चारण करते थे। एक बार तो किसी ने कहा स्वामी जी मैं आपको देख रहा हूँ, आप तो इतने व्यस्त हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, पूरे आंदोलन को संभाल रहे हैं, आप कब जब करने का टाइम मिलता है। प्रभुपाद ने कहा आपको नाम सुनना है, मेरे पीठ को क्या करो, कान लगाओ। और जैसे कान लगाया एक भक्त ने, तो क्या सुनाई दिया उनको, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि मैं अत्यंत पतित और क्षुद्र हूं और योग्य नहीं हूं। हाँ, ये विनम्रता का भाव। इसलिए ये जो विनम्रता है ये गौड़िया वैष्णव का प्रमुख लक्षण है। मैं कई बार कहता हूँ चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा है किसी भक्त पर हुई है, उसका लक्षण क्या है, जिस व्यक्ति के हृदय में विनम्रता का भाव आ रहा है, समझो चैतन्य महाप्रभु की कृपा इस व्यक्ति पर हो गई है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में रहने वाले भक्तों का ये प्रमुख गुण है, तृणादपि सुनिचेन। गौड़िया वैष्णव को इसी से पहचाना जाता है। इतने महान महान हमारे वैष्णवगण थे, रूप सनातन आदि, ये बड़े बड़े पंडित विज्ञा आते थे और अपना पांडित्य विद्वत्ता प्रदर्शित करने के लिए उनके बीच में स्पर्धा या कंपटीशन होते थे। जिसमें वो रूप गोस्वामी के पास जब आए एक विद्वान व्यक्ति, उन्होंने कहा आप मेरे साथ शास्त्र पर वाद विवाद करो। रूप गोस्वामी ने कहा कोई आवश्यकता नहीं, आपको क्या चाहिए, विजय पत्र चाहिए, मैं साइन करके दे देता हूँ, कोई आवश्यकता नहीं, आप अपने को स्वयं को बहुत बड़ा विद्वान मानते हो, बने रहो। तो इस प्रकार से जो वैष्णव गौड़िया वैष्णव है महान, वो उन सभी आचार्यों के जीवन के चरित्र को जब हम देखते हैं पढ़ते हैं गौड़िया वैष्णव के, उनमें एक चीज एक दिखाई देती है, तृणादपि सुनिचेन, विनम्रता का जो भावना है। और श्रील प्रभुपाद में
हर हर क्षण प्रभुपाद के जीवन में ये जो विनम्रता का भाव है प्रदर्शित होता है या दिखाई देता है। तो वो कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी कृपा की याचना करता हूँ जिससे मैं योग्य बन सकूं। कृष्ण को कह रहे हैं और अपने गुरु के चरणों में भी प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं योग्य बन जाऊं ताकि ये जो सेवा है उसको कर पाऊं। तो आगे लिखते हैं, कविता का अंत इस प्रकार होता है। तो जो आगे कविता यही चल रही है, आप वैष्णव गीत को जब खोलेंगे तो शुरुआत में ही ये प्रभुपाद की कविता उस हर वैष्णव बुक में है। उसमें अंत में इस प्रकार से लिखा है, आज आपका स्मरण मुझे बहुत अच्छे तरीके से हुआ क्योंकि मुझे आपकी उत्कट कामना है, अतः मैंने आपका स्मरण किया। मैं आपका शाश्वत सेवक हूँ, इसलिए मैं आपका सहचर्य इतना अधिक चाहता हूँ। हे भगवान कृष्ण, आपके अतिरिक्त सफलता का अन्य कोई साधन नहीं है। हाँ, तो यही है, भक्त पूर्ण रूपेण भगवान के ऊपर निर्भर होता है और उनसे ही कामना करता है। तो भगवान को ये कहते हैं प्रभुपाद जी, आज आपका मुझे बहुत अच्छे तरीके से स्मरण हो रहा है, क्योंकि मुझे आपकी उत्कट कामना है, अतः मैंने आपका स्मरण किया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आज बहुत अच्छे से स्मरण हो रहा है और जिस दिन भगवान का अच्छे से स्मरण हो रहा हो वो सबसे अच्छा दिन है हमारे जीवन का। और ऐसा ही दिन अच्छा है शरीर छोड़ने के लिए। राजा कुलशेखर तो यही कहते हैं ना, कफवात पित्ते स्मरणम कुतस्ता। वो कहते हैं कि मेरा अभी मन रूपी जो हंस है आपके चरण रूपी कमल में लगा हुआ है, तो अभी सही समय है मुझे मृत्यु आ जाए। जब ये शरीर वृद्ध हो जाएगा, कफ पीत वात आदि से ग्रसित हो जाएगा, हे प्रभु मैं आपका स्मरण करना मेरे लिए बहुत दुष्कर होगा। अभी शरीर अच्छा है, मन अच्छा है, आपका स्मरण हो रहा है, अभी ही मुझे क्या आ जाए, मृत्यु आ जाए। तो हमारा जीवन दिन सबसे अच्छा क्या है? कौन सा दिन सबसे अच्छा है? कि जिस दिन बहुत अच्छी फिस्ट हमने खा ली है या बहुत इधर उधर का भ्रमण का मौका मिला है। नहीं, सबसे अच्छा दिन क्या है? जिस दिन कृष्ण का सबसे ज्यादा स्मरण हो रहा हो, कृष्ण के स्मरण में दिन जाए 24 घंटे, वो सोचो कि वही हमारा दिन बहुत अच्छा दिन है जीवन का। बाकी सारे जो दिन है वो व्यर्थ हमने गवा दिया है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हे कृष्णा, मैं आपकी सहचर्य की कामना करता हूँ क्योंकि आपके अतिरिक्त सफलता देने वाला कोई अन्य नहीं है। आप ही मुझे सफलता दे सकते हैं, ये बहुत बड़े कार्य में मैं लगा हूँ। तो ये कविता यहाँ विराम होती है। आगे लिखते हैं, वैसी ही सीधी तथ्यात्मक शैली में जिसमें उन्होंने तिथि, मौसम और अपने स्वास्थ्य की स्थिति का उल्लेख किया था, अब उन्होंने अपने सखा भगवान कृष्ण पर अपनी असहाय निर्भरता का और कृष्ण के वियोग को भावात्मक में अपनी तन्मयता का वर्णन किया। उन्होंने गुरु और शिष्य के बीच के संबंध का वर्णन किया और अपने निजी आध्यात्मिक गुरु श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती की प्रशंसा की, जिनकी दृढ़ इच्छा से भगवान गौरांग का पवित्र नाम पाश्चात्य जगत के सभी देशों में फैल जाएगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उनके आध्यात्मिक गुरु ने कृष्ण भावनामृत का विश्वव्यापी प्रसार करने के इस लक्ष्य को पूरा करने का उन्हें आदेश दिया था और अपने आप को इसके अयोग्य पाकर उन्होंने भगवान कृष्ण से शक्ति के लिए प्रार्थना की। अंतिम पदों में भगवान कृष्ण के साथ श्रील प्रभुपाद के प्रत्यक्ष संबंध की अप्रत्याशित विश्वस्त झलक मिलती है। प्रभुपाद ने कृष्ण को अपना प्रिय मित्र कहकर संबोधित किया और ब्रज भूमि में फिर विचरण करने के आनंद की कामना की। उन्होंने लिखा कि कृष्ण का यह स्मरण उन्हें भगवान की सेवा करने की तीव्र इच्छा के कारण आया है। तो प्रभुपाद जी कृष्ण को अपने मित्र के रूप में स्वीकार करते हैं और कामना करते हैं कि उस भाव में मैं आपकी सेवा करूं या सहचर्य प्राप्त करूं। उन्होंने लिखा कि कृष्ण का स्मरण उन्हें भगवान की सेवा करने की तीव्र इच्छा के कारण आया।
बाह्यतः श्रील प्रभुपाद बड़ी बेचैनी का अनुभव कर रहे थे। जहाज पर वो 1 महीना बिता चुके थे और उन्हें दिल के दौरे पड़ चुके थे और बार बार समुद्री बीमारी हो चुकी थी। इसके अतिरिक्त यदि इन कठिनाइयों से वे उबर भी जाएं तो भी अमेरिका में उनके पहुंचने पर और भी अनेक कठिनाइयां उनके सामने आएगी। परंतु अपने आध्यात्मिक गुरु की इच्छा को याद करते हुए, चैतन्य चरितामृत के अध्ययन से शक्ति प्राप्त करते हुए और अपनी प्रार्थना में भगवान कृष्ण के प्रति अपने मन की बात कहते हुए प्रभुपाद आश्वस्त बने रहे। हाँ, तो ऐसे नहीं था कि ये जहाज पर अभी ये जो कष्ट आया है आगे कोई कष्ट नहीं आने वाला था। मानो उनकी इस कष्ट से शुरुआत ही है। ये आंदोलन खड़ा करने तक, उसको चलाने तक कितने प्रकार के कष्टों से प्रभुपाद गुजरे हैं, लेकिन भगवान के प्रति अपना हृदय उन्होंने खोला था और भगवान के प्रति अपना मन की बात उन्होंने की थी और अभी आश्वस्त हो गए थे। आगे लिखते हैं, कलकत्ता से 35 दिन की यात्रा के बाद जलदूत 17 सितंबर 1965 को 5:30 बजे प्रातः बोस्टन स्थित कॉमनवेल्थ घाट पर पहुंचा। जहाज को न्यूयॉर्क शहर के लिए प्रस्थान करने के पूर्व बोस्टन में थोड़ी देर रुकना था। अमेरिका में प्रभुपाद ने जो वस्तुएं सर्वप्रथम देखी उनमें बंदरगाह के एक माल गोदाम के अग्रभाग पर अंकित A&P अक्षर थे। सागर तल पर फैल रहे प्रातःकाल के धुंधले प्रकाश में बंदरगाह में खड़े जहाज, झींगा मछलियों के रैक, सलेटी रंग की बड़ी इमारतें और दूरी पर ऊपर उठती बोस्टन की क्षितिज रेखा दिखाई देने लगी। तो लगभग 35 दिन की यात्रा, 35 दिन पूरे हो चुके थे। प्रभुपाद ने कोलकाता से यात्रा शुरू की थी और बोस्टन में गए थे। तो और 17 सितंबर 1965 को सुबह 5:30 बजे श्रील प्रभुपाद जी वहां पहुंचते हैं। प्रभुपाद को बोस्टन में संयुक्त राज्य के अप्रवासी और सीमा शुल्क की औपचारिकता से गुजरना पड़ा। उनके अनुमति पत्र के अनुसार वे 3 महीने तक रुक सकते थे। वीजा उनके पास कितना था? 3 महीने का। इतना कष्ट उठाकर जाना था। 1 महीने की यात्रा करनी थी, 3 महीने का वीजा। लेकिन उसमें क्या करेगा व्यक्ति? लेकिन फिर भी कितना बड़ा उनका दृढ़ निश्चय था प्रभुपाद जी का। और एक अधिकारी ने उस पर उनके संभावित प्रस्थान की तिथि की मुहर लगा दी। रिटर्न का जर्नी भी डाल दिया उस पे कि वापसी आपकी इस डेट में होनी है। कप्तान पंड्या ने प्रभुपाद को बोस्टन में, जहां वे कुछ खरीदारी करना चाहते थे, परिभ्रमण के लिए आमंत्रित किया। वे पुलिया पार करके एक व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्र में गए जो प्राचीन गिरजाघरों, गोदामों, कार्यालयों, शराब घरों, भड़कीली किताबों की दुकानों, रात्रि क्लबों और खान-पान होटलों से भरा था। वो ऐसे स्थान में गए बोस्टन के जहां ये सारा मानो गंध मचा हुआ था। वहां ये सब ऐसी भयानक स्थिति प्रभुपाद ने देखी। वहां प्रभुपाद ने सरसरी निगाह से नगर का अवलोकन किया, किंतु बोस्टन में उनके अल्पकालिक निवास की सबसे महत्वपूर्ण घटना इस तथ्य के अतिरिक्त कि अब उनका पदार्पण अमेरिका में हो गया था, ये थी कि उन्होंने कॉमनवेल्थ घाट पर मार्किनी भागवत धर्म, अमेरिका में कृष्ण भक्ति का उपदेश नामक शीर्षक की दूसरी बंगाली कविता लिखी। उस दिन जहाज पर उन्होंने जो पद लिखे उनमें से कुछ इस प्रकार है। तो ये भी बहुत सुंदर, इसको मार्किनी भागवत धर्म वैष्णव गीत का जो किताब है उसमें इस शीर्षक है मार्किनी भागवत धर्म। तो वो भी गीत बहुत अच्छा है प्रभुपाद का। ये दोनों गीत सुंदर हैं, आपको आज पढ़ने चाहिए जाकर इन दोनों गीतों को, तो आपको याद आएगा प्रभुपाद के अमेरिका की जर्नी में जो लिखा था। और उतरते जब शहर को देखा, इस चित्र विचित्र शहर को, तो प्रभुपाद ने सुंदर पद लिखे हैं और ये पद बहुत बहुत अच्छे हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं, मेरे प्रिय भगवान कृष्ण, आप इस तुच्छ प्राणी पर इतने दयालु हैं, किंतु मुझे मालूम नहीं कि आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं। अब आप मेरे साथ जो चाहे
सो करें। ये पूर्ण रूपेण भगवान पर निर्भर है। भगवान, मैं अभी स्वयं का मालिक नहीं हूं, आप भी मेरे स्वामी हैं। आप मुझे जैसा करवाना चाहते हैं मुझसे वो करवाइए। प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे जैसे तुच्छ प्राणी पर आप बहुत दयालु हैं। मतलब बारंबार प्रभुपाद जब वहां पहुंचे, क्योंकि ये विनम्रता का भाव कैसे आता है, जब कृतज्ञता का भाव हृदय में बढ़ता है ना, ग्रेटफुलनेस का भाव, कृतज्ञता का भावना हमारे हृदय में आता है, तो स्वाभाविक हृदय विनम्रता से झलक उठता है, भर उठता है। हाँ, तो इसलिए प्रभुपाद भगवान के प्रति इतने कृतज्ञ हो गए थे, भगवान के प्रति, अपने गुरुदेव के प्रति, कि वो स्वयं को आप तुच्छ मानने लगे। मतलब मैं यहाँ पहुंचने के योग्य नहीं था, फिर भी भगवान ने मुझे यहाँ ला दिया है। कई बार हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि हमें कोई योग्यता नहीं होती, लेकिन उससे भी परे चीज भगवान हमारे लिए प्रदान करते हैं। तब हम अनुभव करते हैं कि ये भगवान, मैं सही में तुच्छ व्यक्ति हूँ, लेकिन आपने मेरे लिए इतना बड़ा उपलब्धि मेरे जीवन में प्रदान की है। तो प्रभुपाद बहुत विनम्र हो जाते हैं, उनका हृदय विनम्रता से भरता है। वो कहते, हे कृष्ण, हे मेरे प्रिय कृष्ण, मैं तुच्छ प्राणी हूँ जिसके ऊपर आपने इतनी दया की है। हाँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि आप ये अमेरिका में मुझे क्यों लाए हो, लेकिन आप मेरे साथ जो चाहते हैं हाँ वो करें। किंतु लगता है कि आपको यहाँ पर कुछ काम है, अन्यथा आप मुझे इस डरावने स्थान में क्यों लाते। हाँ, अभी यहाँ से हमें अमेरिका बड़ा सुहावना स्थान लगता है, सुखमय लगता है, लेकिन प्रभुपाद क्या बोलते हैं, वो स्थान कैसा है, डरावना है, जहां कृष्ण भावना का लवलेश नहीं है। हाँ, जैसे लंदन को प्रभुपाद को पूछा लंदन कैसे है, तो प्रभुपाद ने कहा ये नरक से भी ज्यादा गया गुजरा है। हाँ, वो सारे न्यूज़पेपर में आता है कि स्वामी जी ने लंदन को हेल कहा है, नरक कह के संबोधित किया है। हाँ, प्रभुपाद ने कहा यह हमेशा ही ठंड रहती है, कभी धूप नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये जीवन क्या है, नरक के समान ही है, प्रभुपाद कहते। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद कहते ये डरावना स्थान, क्योंकि वहां क्या देखा था प्रभुपाद ने, सब जगह शराब है, सब जगह क्लब्स, व्याभिचार, मांस मदिरा आदि। तो ये स्थान क्या है, डरावना स्थल है। तो प्रभुपाद ने ये लिखा कि हे कृष्ण, जरूर ऐसे स्थान में आपका कुछ काम है, इसलिए आप मुझे यहाँ लाए हो। आप कुछ करवाना चाहते हैं। यहाँ के अधिकतर लोग तमोगुण और रजोगुण में लिप्त हैं, भौतिक जीवन में डूबे हुए हैं। वे अपने आप को अत्यंत सुखी तथा संतुष्ट मानते हैं, और इसलिए उनको वासुदेव के दिव्य संदेश में कोई रुचि नहीं है। मैं नहीं जानता कि वे इस किस प्रकार समझ सकेंगे, क्योंकि डरावना इसलिए भी है कि वहां के लोग क्या है, तमो और रजोगुण से प्रभावित है। तमो रजोगुण का प्रभाव यही है, भोग में क्या होना, लिप्त होना, और अंधकारमय जीवन का लक्ष्य। तो ऐसे प्रभुपाद ने कहा कि रजो तमोगुण में लिप्त लोग हैं, और जिस स्थिति में है वो अपने आप को बहुत संतुष्ट मानते हैं। प्रभुपाद कहते जब शराबी पूरा शराब पीकर गंदे नाली में गिरा पड़ता है, वो नाली का गंदा पानी उसके मुंह में जा रहा है, कान में जा रहा है, पूरा स्वर्ग की तरह लिपटा पड़ा है, तो वो कहता है मैं स्वर्ग में कहा अप्सरा के गोद में पड़ा हूं, ऐसा उसको लगता है। हाँ, वो अपने आप को सुखी मानता है। जब इंद्र भी सुअर बना था तो भी वो कह रहा था इतना अच्छा सुखमय जीवन छोड़कर मैं क्यों जाऊं वहां। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये ऐसे स्थान में है कृष्ण आप मुझे लाए हो, जहां कृष्ण के दिव्य संदेश को श्रवण करने में किसी की रुचि नहीं है, और मैं नहीं जानता कि ये लोग इस संदेश को कैसे समझेंगे। और ये सारे जो अंधकारमय रजोतमोगुण से प्रभावित जो लोग हैं, वो अपने आप को सुखी और संतुष्ट मानते हैं। हाँ, किंतु मैं जानता हूं कि आपकी अहेतु की कृपा से सब कुछ संभव है, क्योंकि आप परम कुशल योगी हैं। हाँ, क्योंकि हे कृष्णा, आपकी कृपा से ये संभव है, ये सारा परिवर्तन। भला ये लोग भक्ति रस को कैसे समझ पाएंगे। हे प्रभु, मैं केवल आपकी कृपा की याचना करता हूं, जिससे आपके संदेश के प्रति मैं उन्हें आश्वस्त कर सकूं।
हाँ, तो प्रभुपाद कहते हैं ये बहुत बड़ा भक्ति रस, इनको समझाना, ये मदिरा के रस में निमग्न लोग हैं, विषय वासना के रस में निमग्न लोग हैं, ये लोग भक्ति रस को कहाँ समझ पाएंगे। प्रभुपाद कहते कि हे कृष्ण, आपकी केवल अहेतु की कृपा से ही संभव है, और आप जब मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति पर अपनी अहेतु की कृपा प्रदान करेंगे तो इस भक्ति रस के प्रति मैं उनको आश्वस्त करा पाऊंगा, हाँ, उनको समझा पाऊंगा। आपकी इच्छा से सारे जीव माया के वश में हैं, अतः आप चाहें तो आपकी इच्छा से वे माया के चंगुल से छूट भी सकते हैं। मेरी कामना है कि आप उनका उद्धार करें, अतः यदि आप उनका उद्धार करना चाहें तभी वे आपके संदेश को समझ सकेंगे। तो प्रभुपाद की यही इच्छा हमेशा अलग अलग स्थानों में झलकती है। ये जो मार्कंडेय भागवत धर्म कविता में गीत में प्रभुपाद यही कहते हैं कि हे कृष्ण, सारे जो माया के चंगुल में वैसे बंधे पड़े हैं, केवल आपकी कृपा से ही, आपकी इच्छा से ही माया के चंगुल से मुक्त हो सकते हैं। मेरी यही कामना है। क्या कामना है? आप इन जीवों का उद्धार करें, हाँ, और तब ये जीव जो है आपका जो संदेश है, हाँ, उनको समझ सकते हैं आपकी कृपा से। तो प्रभुपाद के हृदय में सदैव यही भावना था, किस प्रकार से इन जीवों का उद्धार हो सके। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं उन्हें कृष्ण भावनामृत का संदेश कैसे समझा सकूंगा। मैं अत्यंत अभागा, अयोग्य तथा अत्यंत पतित हूँ, इसलिए मैं आपके आशीर्वाद की याचना करता हूँ, जिससे मैं उन्हें आश्वस्त कर सकूं, क्योंकि अपने आप में ऐसा करने में अक्षम हूँ। तो यहाँ प्रभुपाद वही विनम्रता का जो भाव आपने शुरुआत में चर्चा की थी, प्रभुपाद के हृदय में वो तृणादपि सुनिचिन का भाव व्यक्त करते हैं, और अपने आप को कहते हैं कि मैं पतित अभागा अयोग्य व्यक्ति हूँ, और आपके आशीर्वाद और कृपा की याचना करता हूँ, और तब मैं इस संदेश को प्रदान करने में सक्षम हो पाऊंगा जब आप मुझ पर कृपा करेंगे। तो इसलिए वैष्णव सदैव गुरु की, वैष्णव की, कृष्ण की कृपा का अभिलाषी होता है। हाँ, कृपा बल से ही वो सोचता है मैं भगवत सेवा का कार्य कर पाऊंगा। हे प्रभु, आपने विषय में बताने के लिए आप मुझे यहाँ किसी ना किसी तरह लाए हैं। हे मेरे प्रभु, अब ये आपके हाथ में है कि आप मुझे सफल बनाए या असफल होने दें। हे समस्त विश्व के आध्यात्मिक स्वामी, मैं आपके संदेश को केवल दोहरा सकता हूँ, अतः यदि आप चाहें तो मेरी वाणी की शक्ति आप उनके लिए सुबोध बना सकते हैं। मतलब पूर्ण रूपेण श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण को दे दिया है अपने आप को। भगवान जिस प्रकार से आप मुझे इस्तेमाल करना चाहें उस प्रकार से कीजिए। तो प्रभुपाद कहते कि कैसे मैं इन जीवों को समझा पाऊंगा। हाँ, आप मुझे चाहे सफल बनाए या असफल बनाए, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए ताकि आपका ये जो संदेश है मैं उसको दोहरा सकूं। प्रभुपाद ने कहा मेरी एक ही योग्यता है, मैंने जो कृष्ण का संदेश है, चैतन्य महाप्रभु का संदेश है, उसको यथावत लोगों के सामने रखा है। मेरी अन्य कोई योग्यता नहीं है। ये उनका विनम्रता की भावना थी। प्रभुपाद ने कहा जिस प्रकार से भगवान ने यह संदेश दिया है, मैंने किसी मिलावट किए बिना लोगों तक इस संदेश को पहुंचाया है, इसलिए इसका इतना बड़ा प्रभाव जीवों की चेतना पर पड़ा है। और इसलिए देखते हैं कि प्रभुपाद ने जो अबोध या कठिनतम, जटिलतम शास्त्र है, उनके सिद्धांत हैं, वो इतने सरल कर दिए हैं कि कोई भी छोटा सा बच्चा कृष्ण भावनामृत आंदोलन में आता है, प्रभुपाद के भक्तों से श्रवण करता है, प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ता है, तो गीता, भागवत, शास्त्रों के जो गूढ़ सिद्धांत आदि है वो उसको सरलता से समझ में आते हैं। किसी अन्य स्थान में कितने सारे ग्रंथों का अध्ययन करने के पश्चात भी व्यक्ति इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंचता कि भगवान कौन है और उनको प्राप्त करने का सुबोध सरलतम माध्यम क्या है। हाँ, लेकिन प्रभुपाद के आंदोलन में सरलता से समझ पाते हैं, क्योंकि प्रभुपाद ने इतना सुबोध किया है सारे सिद्धांत आदि को। आपकी अहेतु की कृपा से ही मेरे शब्द विमल होंगे,
मेरा विश्वास है कि जब ये दिव्य संदेश उनके हृदय में प्रविष्ट होगा तब वे निश्चय ही प्रसन्नता का अनुभव करेंगे और जीवन के समस्त दुखों से मुक्त हो जाएंगे। हे प्रभु, मैं आपके हाथों की कठपुतली के समान हूँ, अतः यदि आप मुझे यहाँ नचाने के लिए लाए हैं तो मुझे जितना चाहे नचाइए। तो प्रभुपाद जी कृष्ण के हाथ की जो कठपुतली है अपने आप को बनाते हैं और यही एक शुद्ध भक्त का भाव होता है। वो कृष्ण को चाहता है, कृष्ण किसी भी प्रकार से उनकी सेवा में मुझे इस्तेमाल करें। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए और मेरे शब्दों को विमल बनाइए, ताकि वो शब्द उन जीवों के हृदय में जाएंगे। तो क्या होगा, उनका हृदय प्रसन्नता की प्राप्त कर पाएगा और वो शुद्ध हो जाएगा और आपके चरणों में जीवों के लिए आकर्षण उत्पन्न हो जाए। तो वैसे ही देखा है, श्रील प्रभुपाद ने जब शुरुआत के दिनों में गीता आदि के प्रवचनों की शुरुआत की थी, जो भक्तगण उनसे श्रवण करते थे, तो उन्होंने अनुभव किया है। और आज भी श्रील प्रभुपाद के हम प्रवचनों को सुनते हैं तो इतना अधिक दिव्यता अनुभव होती है। मैं भी इस्कॉन में इतने हजारों कथा प्रवचन करने वाले वैष्णव भक्तगण हैं, लेकिन जो श्रील प्रभुपाद की वाणी को जब सुनते हैं ना, एक एक शब्द ऐसा प्रभाव डालता है हृदय में और इतना शुद्धि और समर्पण लाता है कि जिससे किसी अन्य की तुलना नहीं की जा सकती। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं आपके हाथ की कठपुतली हूँ, आप मुझे जैसा चाहे वैसा नचाइए। पूर्ण रूपेण भगवान को शरणागति प्रभुपाद जी यहाँ प्रकट कराते हैं या करते हैं। और ये बहुत अंतिम लाइन है उस गीत का, जिसमें प्रभुपाद कहते हैं, मुझ में ना भक्ति है ना ज्ञान, किंतु मुझे कृष्ण के पवित्र नाम में प्रगाढ़ श्रद्धा है। मुझे भक्ति वेदांत की उपाधि दी गई है और अब यदि आप चाहें तो भक्ति वेदांत के वास्तविक तात्पर्य को सार्थक बनाएं। तो प्रभुपाद की विनम्रता फिर से झलकती है। हर उनके चरित्र के हर हर क्षण में हमें अनुभव होता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हे कृष्ण, मेरा नाम भक्ति वेदांत है, लेकिन मुझ में भक्ति नहीं है। और वेदांत का अर्थ है कि ज्ञान, मुझ में ज्ञान भी नहीं है। लेकिन वो प्रभुपाद कहते हैं, नामे खूब धरो। वो जो कविता है बंगाली में बहुत सुंदरतम है। प्रभुपाद कहते हैं, नामे खूब धरो, कि आपका ये जो पवित्र नाम है उसको मैंने बहुत कठोरता से या बहुत दृढ़ता से पकड़ा हुआ है। उसका अर्थ है आपका ये जो नाम है ना, उसमें मेरी बहुत प्रगाढ़ श्रद्धा है। और इसी कारण से ये आंदोलन केवल नाम से खड़ा कर दिया है। अकेले करताल उठाकर प्रभुपाद जी उस पार्क में पेड़ के नीचे अकेले गा रहे थे, घंटों घंटों गाए हैं, हरि नाम का उच्चारण किया है। इतना उनका अनुराग और नाम के प्रति दृढ़ श्रद्धा। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं, नाम में मेरी बहुत प्रगाढ़ श्रद्धा है, नाम को पकड़ के रखा है। तो आप मेरा ये जो नाम है भक्ति वेदांत, उसके वास्तविक तात्पर्य को सार्थक बनाइए। तो उस कविता के आखिरी में प्रभुपाद जी अपना सिग्नेचर करते हैं, हस्ताक्षर, और लिखते हैं, अत्यंत अभागा अकिंचन याचक एसी भक्ति वेदांत स्वामी, जलदूत जहाज पर कॉमनवेल्थ घाट पर अवस्थित, बोस्टन मैसाचुसेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये जो कविता है, श्रील प्रभुपाद ने बोस्टन में उतरे थे, तो वहाँ ही प्रभुपाद जी ये जो कविता लिखते हैं। और ये वैष्णव गीत जो बुक पुस्तक है इस्कॉन में, उसमें ये प्राप्त होती है और बहुत सुंदरतम है। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने 35 दिन की जो यात्रा है वो करने के पश्चात अभी अमेरिका पहुंचे हैं। तो अगले रविवार को फिर से हम लीलामृत की चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की, पतित पावन श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।